गोहाना में हमारे बड़े भाई अशोक जैन जी के लिए वोटों की अपील करने के लिए आए हैं। समस्त हमारे नेताओं के साथ मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं और इतना ही कहूंगा कि पूरे हरियाणा में जहां भी हम जा रहे हैं, आपार स्नेह, विश्वास, प्यार, समर्थन वो सब मिल रहा है जो एक पार्टी को जिसकी आवश्यकता होती है और जिसके लिए वो संघर्ष करती है। और 19 तारीख को जब वोट पड़ेंगे और 22 को गिनती होगी तो आपको और सबको, पूरे हरियाणा को, जो आज हम बात कह रहे हैं वो उसके पुष्टि भी होगी कि बाकी लोग, जितनी भी पार्टियां हैं, वो सब एकजुट होकर के चुनाव लड़ रही हैं। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की सोच को, उनके संकल्प को कि हमें भ्रष्टाचार मिटाना है, सभी नगर निकायों से भ्रष्टाचार मिटाना है, पूरे देश से भ्रष्टाचार मिटाना है, और वो जो हमने चुनावी वायदा किया है उसको हम मिटाएंगे जब लोग मौका देंगे। और लोग मौका देने की ओर अग्रसर है। जो दिल्ली से मॉडल शुरू हुआ था सुशासन का, विकास का, लोगों को न्याय देने का, सबको उनका खोया हुआ हक दिलवाने का, लोगों के सशक्तिकरण का, अब वो धीरे धीरे पूरा देश उसको कबूल रहा है। और इस छोटी सरकार जो शहरों और कस्बों में बनने वाली है उसमें भी उसका असर दिखाई देगा, क्योंकि आज भी मूलभूत जो सुविधाएं हैं उससे शहर और गांव हरियाणा के वंचित हैं। अगर हम उठा करके देखें तो पूरा अव्यवस्था ही अव्यवस्था है चारों तरफ। अभी चुनाव के चक्कर में इन्होंने कई जगह थोड़ा बहुत रेता डाला है, नहीं तो वो भी नहीं तो 4-4 बार कागजों में इन्होंने बिल निकाले, धरातल पे कुछ नहीं किया। अब चुनाव के दौरान ये पसीना बहाने की कोशिश है और जो लोग इनके सामने सरेंडर कर चुके हैं उनकी मदद से ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में इनको सफलता मिली थी वैसे मिल जाएगी। अब कोसों दूर है। और आज मुझे तो ज्ञात हुआ है कि कांग्रेस के भी कुछ लोग ढूंढ रहे थे कि भाई किसके आज टीका कर दें, हम किसको अपना समर्थन दे दें, किसके पीछे चले जाए। अरे भाई, अगर उम्मीदवार बनाना था तो वो करो, क्यों भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हो? राज्यसभा चुनाव में आपने मदद करी, पिछले चुनाव में आपने मदद करी, नगर निकाय के चुनाव में मदद करी। और दूसरी तरफ इस देश के किसान, मजदूर, गरीब के लिए, हमारे कर्मचारी और छोटे दुकानदारों की लड़ाई लड़ने के लिए वो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी लगे हुए हैं। आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पिछले 2-3 दिन से जो एक सरकार ने फैसला किया, अग्निपथ योजना जो लेकर के आए थे, अग्निपथ का क्या मतलब था पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि युवाओं को अग्नि के पथ पर चलाने का नाम ही अग्निपथ ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि इस तरह की स्कीम और फौज के साथ खिलवाड़, ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। 4-4 साल में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इस तरीके से लेना पूरी तरीके से अनुचित है। सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, ये फैसला वापस लेना चाहिए और शांति बहाली करनी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग जो सेलेक्ट हो रखे हैं, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, एयरफोर्स में जिनका सिलेक्शन हो गया वो सिलेक्शन उन्होंने रिजेक्ट करने का काम किया है। पहले तो 2 साल भर्ती नहीं करी, वैसे भी भर्ती 30 लाख पोस्ट जो है केंद्र सरकार की खाली है। रोजगार देने के 2 करोड़ का वायदा करने वाले लोग आज रोजगार छीन रहे हैं। तो ऐसे में युवाओं से, इस प्रदेश के किसान मजदूर से, हमारे दुकानदार और तमाम कर्मचारी साथियों से मैं यही अपील करूंगा, जन साधारण से, कि एक मौका आम आदमी पार्टी को दें और इस देश से, प्रदेश से जो राजनीति में गंदगी फैल गई है उस गंदगी का सफाया करके अपने अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करें, संविधान की रक्षा करें, लोकतंत्र को मजबूत करें। इस तरह से अभी कहा कि आपने कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार को कुछ विधायकों ने समर्थन किया है, ऐसा क्यों लगता है कि आपने वो काम बीजेपी समर्थित किया? नहीं, वो तो सब जगह बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। मैं रात को पेवा में था, वहाँ भी यही बात आ रही थी, वहाँ तो उम्मीदवार ही नहीं खड़ा किया। ऐसे ही बहुत सी जगह वो बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों के उसमें कर रहे हैं या वोट काटने के लिए किसी को समर्थन देने का काम कर रहे हैं। अगर इतना ही समर्थन का शौक था तो अपने हाथ का निशान जो वर्कर मांगता है, ऐसा नहीं है कि वर्कर, मैं तो पार्टी का अध्यक्ष रहा हूँ 6 साल, वर्कर मांगता है कि भाई आप हमें MP MLA तो देते नहीं, कम से कम ये छोटी चुनाव के तो टिकट दे दो हमें, लेकिन वो भी देने का काम नहीं करते। क्योंकि अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष तौर पे जहाँ जहाँ कांग्रेस है वही बीजेपी है और बीजेपी को मजबूत करने के लिए वो काम कर रहे हैं, देश के स्तर पे भी, प्रदेश के स्तर पे भी। और जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी है वहीं हमने उनका सफाया किया, और ऐसा सफाया किया, दिल्ली में 70 में से 67 सीटें पहले जीते,
अभी पंजाब के अंदर 117 में से 92 सीट जीते और आने वाले समय में हरियाणा के लोग जब झाड़ू उठा लेंगे, एक मजबूत बुनियाद इस चुनाव के माध्यम से इस हरियाणा में आम आदमी पार्टी की जब तैयार करेंगे तो भविष्य में 90 की 90 सीटें आम आदमी को मिले, ऐसा मुझे लगता है कि इस हरियाणा के लोगों के अंदर अंडर करंट है, उनकी भावनाएं हैं। बाकी लोग अपना विश्वास भी खो चुके हैं और हो सकता है जो है वो अपनी कुर्सी भी खो दें। 22 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो चर्चा ये चल रही है कि बीजेपी हटेगी और खट्टर हटेगा, बीजेपी हारेगी, खट्टर हटेगा। लेकिन बीजेपी के लीडर तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली के मुद्दे अलग हैं और पंजाब के मुद्दे अलग थे और अब हरियाणा के मुद्दे अलग हैं। काट की हांडी एक बार नहीं चढ़। काट की हांडी क्यों है? 3 बार तो दिल्ली में सरकार बना ली हमने। उसके बाद जब वो दिल्ली में कहते थे तो पंजाब में उनका फूफा आ गया। अब यहाँ फिर बटेऊ राज करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे और जो उन्होंने ठगी करी है उसका हिसाब मांगेंगे। जो भ्रष्टाचार किया सैकड़ों करोड़ से लेकर के हजारों करोड़ के एक एक कॉरपोरेशन में, नगर परिषद में, नगर निकाय में बीजेपी ने किया क्या है? गांव को लूटा, शहर को लूटा, किसान को लूटा, मजदूर को लूटा, लूट के जो है अडानी अंबानी का तो भर दिया और बाकी सब कंगाल कर दिए। अभी आपने कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं पे आरोप लगाया कि विधानसभा में जो है बीजेपी का साथ दिया है, ट्वीट भी चल रहा है आपका। ये तो सबको पता है, बीजेपी को जिताने के लिए ही समर्पित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो लोग विधानसभाओं में मजबूत थे उनकी टिकट काट दी गई सेटिंग करके। फिर भी बहुत से लोग जो अपने आप खड़े हो गए वो जीत के आए, अब इन्हीं की सरकारों में मंत्री भी है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण है, जब समय आएगा फिर वो करेंगे। आज तो मैं सभी साथियों से ये विनती और प्रार्थना करता हूं कि एकमात्र विकल्प और भविष्य का 2024 से पहले का विपक्ष वो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी है। उनका साथ दे करके मजबूत करें। ये मजबूती उनकी खुद की मजबूती होगी और लोग उनको उन्हीं की ताकत उन्हीं के ऊपर इस्तेमाल करके उनको कमजोर करेंगे, उनके हक छीनने का काम करेंगे। कभी प्रॉपर्टी आईडी बनाएंगे, कभी फैमिली आईडी बनाएंगे, कभी एनओसी के नाम पे ठगी होगी। ये आप देख रहे जगह जगह जो स्कीमें उनको मिलती थी, पेंशन काट दी, राशन कार्ड काट दिए, तमाम चीजें कैसे छीन ले लोगों से, ये चल रहा है। और आम आदमी पार्टी लोगों को देना चाहती है, फ्री की शिक्षा देना चाहती है, वर्ल्ड क्लास शिक्षा देना चाहती है, अच्छी स्वास्थ्य की सेवाएं देना चाहती है, उनको भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना चाहती है ताकि ये देश तरक्की के रास्ते पर चले। और वो मॉडल स्वीकार हो चुका है। दिल्ली का मॉडल अब देश का मॉडल बनेगा, इंडिया का मॉडल बनेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।